कितने भी समय क्या करवा दे कोई भरोसा नहीं। इसी में भगवान की कथा सुन रहे पंडाल में बैठे मन कहाँ चला जाए कोई पता नहीं, क्योंकि मनी राम बहुत अलग है। आज करदम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या लालसा आई कि देखो सब लोग शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, पर मैंने विवाह नहीं किया, तो मुझे भी विवाह करना चाहिए। करदम ऋषि ने पुनः संकल्प लिया और तपस्या के लिए बैठ गए। सिर्फ काहे के लिए कि मेरा विवाह हो जाए। 60,000 वर्ष तपस्या की सिर्फ विवाह के लिए। भगवान प्रकट हुए। जब भगवान नारायण ने दर्शन दिए तो अब बताओ प्रभु सामने खड़े तो अब क्या कहें? विवाह के लिए हमने तपस्या की, नहीं कह सकते। तो अब संकोच में रह गए। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दे दिया। हे नारायण अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी भक्ति दे दो। भगवान बोले अरे आप तो विवाह करना चाहते थे, लेकिन अब तो करदम जी शर्म के मारे कुछ बोल ना सके। भगवान ने सोचा कि अंदर की बात अंदर ही रही जा रही है। उन्होंने कह दिया, बोले अरे अब तुम मना कर रहे हो, हम तो तुम्हारे विवाह की बात पहले ही तय कर आए। बोले महाराज आप तय करे आए? बोले हाँ। तो बोले प्रभु जब आप तय करे आई हैं तो वह आपकी बात कौन टालेगा? भाई अब तो हम कर ही देंगे। तो कहने लगे, एक ब्रज में कहावत है कि मन मन भावे और मूल हिलावे। मन में तो भरा है पर बाहर से मूल हिला रहा कि हमें नहीं चाहिए। आज वही करदम ऋषि ने उन्होंने कहा कि जो स्वयंभू नाम के मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, आकेती, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बहनें हैं। उनकी द्वितीय पुत्री जो देवहूति है, उनके साथ आपका विवाह हमने निश्चय कर दिया। बोले महाराज क्या बताऊं, मेरी मति खराब हो गई थी, मेरी भ्रांति थी, बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैं कहाँ ग्रस्त आश्रम में फंसने के लिए चल दिया। क्योंकि देखो वैसे भी कहा गया कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन बड़ा है, और गृहस्थ जीवन के बाद फिर संन्यास। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद ही संन्यास धारण करें। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए, जो बचपन से ही त्याग आ जाए, बचपन से ही महात्मा बन जाए, तो उसका फिर क्या करें? ये तो प्रभु की महिमा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लाल पीले कपड़े पहने और महात्मा बन गए। भंडारे का पता लगा पहुंच गए, बाद में धराई पूरे का। क्योंकि ये बैराग भी 3 तरह का है। बैराग 3 तरह का है। एक है देखो सच्चा बैराग, एक है मरघट बैराग, और एक है शमशान बैराग। इसमें क्या होता है कि देखो मरघट बैराग कैसा है कि घर में पहुंची, बच्चों से या बहू से पत्नी से झगड़ा हो गया, तुरंत घर से निकल गए, बोले जाओ हम लौट के नहीं आएंगे, बाबा बन जाएंगे। 2-4 दिन घर के बाहर रहे, 4 दिन बाद लौट के आ गए। सबने पूछा, बोले भैया तुम तो बाबा बन गए थे, क्यों लौट के आ गए? बोले देखो हमें छोटे वाले नाती की याद आ गई तो लौटे आए, दोबारा अगर ऐसा करोगे तो नहीं आएंगे। ये है मरकट बैराग कि आया गया। एक होता है शमशान बैराग कि जिस समय
शमशान भूमि में पहुंचते हैं मुर्दा लेकर, तो उतने समय सिर्फ एक ही चर्चा होगी, जब तक अर्थी न अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तब तक यही चर्चा होगी, भैया ये सब बेकार है, ये दुनिया बेकार है, ये संसार में कहीं कोई किसी का नहीं है। आज देखो इनका सब कुछ था ये जगह से, सब बोले ये हो गया, बोले देखो सबको यही आना। तो उस समय सिर्फ उपदेश होंगे, सिर्फ एक ही चीज होगा, ये संसार झूठा। लेकिन जैसे ही शमशान में आग दाह संस्कार किया और पुनः शमशान घाट की जगह पर छोड़ी कि सबको अपनी दुकानें, अपने बच्चे, अपना बिजनेस याद आ गया, सब अपने अपने कार्य में लग जाते, फिर सब भूल जाते कि दुनिया में है कुछ या नहीं, फिर सोचते हैं कि यही हमारी दुनिया है। तो ये है ये शमशान में, कि शमशान में पहुंचते ही सब याद आता, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और एक है सच्चा बैराग। सच्चा बैराग है जो हमेशा बैराग ही धारण हो गया तो हो गया, फिर चाहे स्थिति जैसी भी हो। अब देखो संत महात्मा बनना तो संत निभाना कठिन है, इसलिए कि यहाँ देखो मन जंगल है, मान लो यही गतवा बाबा आश्रम की देखें तो बस्ती से 3 किलोमीटर दूर है, शायद कोई ना आया राशन देने तो महाराज 2-2 दिन तक भूखे भी रह सकते नहीं। और एक महात्मा वो भी है जो आज AC लग रखी है, VIP लग्जरी कारों में घूम रहे, तो वो भी एक संत है। अब देखो संतों की खंडना नहीं कर रहे, लेकिन सच्चा बैराग है जो अगर वो आ जाए तो प्रभु की महिमा बहुत बड़ी है उस पर, यही बैराग सच्चा है। कहते हैं कि इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, और कोई समेटन बिस्तरा तो कोई बिछाकर सो रहा। ये जो सराय है तो ये सराय डेरा, इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई बिछा रहा और कोई समेट रहा, कोई गावे कोई बजावे और कोई बैठा रो रहा, और कोई लेवे राम नाम तो कोई कांटा बो रहा। कोई राम नाम ले रहा है तो कोई दूसरे को कांटा बो रहा है कि कितनी जल्दी हो कि फंसे जेल जाए, जिसका बुरा हो। कोई लगावे सुगंधी तो कोई मैला धो रहा, और मच रही हलचल कबीरा, आज और कल दिन दो रहा। तीसरा दिन नहीं है, आज और कल, पता नहीं दोबारा कल ये देख पाए या ना देख पाए। इसलिए ये कलयुग है, और कलयुग में तो एक बहुत बड़ी महिमा है कि केवल नाम से प्राणी का उद्धार है। अगर अपन कुछ ज्यादा नहीं कर रहे तो केवल नाम ले। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम मात्र से उतर जाती है।
लेकिन भैया इस संसार में